हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज को समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल है, हमने कोई बैंक से कोई कर्ज लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 का। तो जो 1000 का हमने एक अमाउंट लिया है, प्रिंसिपल लिया है, उस पर मान लेते हैं कोई इंटरेस्ट यानी कि आई हमारा 100 रुपये लगा है 10% के रेट पर आर बराबर 10% पर हमारा कितना लगा है, 100 रुपये लगा हुआ है। तो हमको बैंक को कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, यानी कि जो अमाउंट होगा वो कितना वापस करना पड़ेगा, जो हमने कर्ज लिया था प्लस जो ब्याज लगा है, यानी कि 100 रुपये, तो 1100 रुपये हमको अमाउंट बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो अगर 2 साल के लिए लिया होगा तो क्या होगा, तो ये पैसा क्या हो जाएगा, हमारा दुगना हो जाएगा। तो ब्याज क्या हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1200। ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। यानी कि जैसे कि पहले साल हमारा कितना हुआ, 1100 हुआ, तो जब अब ब्याज लगेगा दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 1000 पे नहीं लगेगा, वो 1100 पे लगेगा, क्योंकि 100 रुपये जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगने वाला है। तो इसका 10% निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं क्या आएगा, 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 110 और हो जाएगा, यानी कि दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 110 लगेगा। जबकि साधारण ब्याज में क्या होता है, पहले साल भी 100 लग रहा है, दूसरे साल भी 100 लग रहा है, तीसरे साल भी 100 लग रहा है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले साल 100 लगेगा, दूसरे साल 110 लगेगा, उसके तीसरे साल इससे ज़्यादा लगेगा। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है इसमें। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं। जो फॉर्मूला है कि CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। CI बराबर होता है A माइनस P। P आप जानते हैं, P फॉर होता है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन जो हम लेते हैं। A होता है अमाउंट, जो हमने अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है यानी कि जो आप प्रिंसिपल लिए हैं साथ में जो आपका ब्याज बना है, दोनों को मिला देंगे तो आपका बन जाएगा अमाउंट। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। मिश्र धन को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। जो मिश्र धन होता है उसे ही हम अमाउंट बोलते हैं। अभी हमने सीखा मिश्र धन क्या होता है, आपका क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आपको सिर्फ मिश्र धन निकालना है तो आप फॉर्मूला ये लगाइए, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। n क्या होता है, n आपका टाइम होता है। अगर आपको ये सब कबाड़ नहीं करना है तो आप सिंपल से ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं। क्या होता है, CI बराबर क्या होता है, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P। वही चीज़ है, P यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर माइनस हो रहा था। ये क्या है, ये आपका पूरा A है, ये पूरा आपका A है, और यहाँ पर देख सकते हैं P माइनस हो रहा था, यहाँ पर P भी माइनस हो रहा है। तो आपको ये याद कर लेना है, क्या याद करना है, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, A होता है अमाउंट, R होता है रेट, P होता है प्रिंसिपल, N होता है टाइम इन ईयर्स, यानी टाइम क्या है यहाँ पर साल में है। तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं ताकि और आसानी से समझ में आए। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि मूलधन 1600 है तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया क्या है, मूलधन दिया है यानी कि प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है, 1600, और क्या दिया है, 5%। ये जिसमें परसेंटेज लिखा होता है वो आपका रेट होता है, यानी कि दर होता है, यानी कि ये क्या दिया, ये आपका R दिया है 5%। ओके, और यहाँ पर दिया है 2 वर्ष, यानी कि टाइम भी दिया है, यानी कि टाइम यहाँ पर n है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका 2 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो CI का फॉर्मूला लगाएंगे। CI बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P, ये आपको निकालना है। सिंपल आप फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यू। P क्या है, 1600 है, 1600 इंटू 1 प्लस R क्या है आपका 5 है बाई 100, n क्या है 2 है, यहाँ पर दे सकते हैं, माइनस P क्या है 1600। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। CI बराबर 1600 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1 प्लस 1/2
20 की पावर 2 माइनस 1600। अब इसको सॉल्व करेंगे 1600 इंटू, इसको हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 20 आएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर आपका 21 की पावर 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्वल 1600 इंटू, ये यहाँ पर 2 बार दिया है यानी पावर 2 है, तो 21/20 कितने बार होगा? 2 बार होगा, क्योंकि पावर 2 है। अगर 3 होता तो पावर 3 होता, तो यहाँ पर 3 बार 21/20 21/20 लिखते, माइनस 1600, ये तो चल ही रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा। अब नीचे क्या बचा है आपका? इधर बचा है 2 दूनी 4। सॉल्व करते हैं पहले, 16 इंटू 21 इंटू 21, नीचे क्या बचेगा? 2 दूनी 4, 4 कम 4, 4 चौके 16। अब ऊपर क्या बचा? 4 गुणे 21, ये माइनस 1600 है इधर, गुणे 21 माइनस 1600। अब इसको सॉल्व करना है। अब आपको 4 को 21 में मल्टीप्लाई करना है, फिर 21 को इस 21 में फिर से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1764, माइनस क्या है? 1600 है। अब इसको आपस में माइनस कर देंगे तो आपको CI मिल जाएगा। 1764 में 1600 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 164, तो CI बराबर बचेगा 164। यही आपका क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज था, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, यदि राम ने बैंक से 1600 रुपये कर्ज लिया है, 1600 रुपये लिया तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। और क्या लिखा है? रेट दिया है 5%, यानी कि R दिया है 5%, और ब्याज की दर से 2 वर्ष यानी कि N बराबर दिया है 2। तो यहाँ पर समय दिया है, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? यहाँ पर ब्याज नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि अमाउंट पूछा है, यानी कि मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है? मिश्र धन इसमें पूछा गया है, ए पूछा गया है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर N। या फिर अगर आपको ब्याज पता है तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा कि A बराबर P प्लस CI। अगर आपको ब्याज पता है, तो यहाँ पर ब्याज तो दिया नहीं है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। A बराबर P क्या है? P 1600 है, इंटू 1 प्लस R आपका है, R आपका दिया है 5/100 की पावर N, N क्या है? 2 है। अब सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये आपका आ जाएगा, ये वाला हमने सॉल्व किया है पिछले क्वेश्चन में, इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था? पिछले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था तो यही इक्वेशन थी, यही आपका एक्सप्रेशन था, इसको हमने सॉल्व किया था तो आपका कितना आया था? 1764 आया था। आप याद करिए, यही आपका आया था। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपको 1764 आने वाला है। यही तो आपका क्या होता है? आपका मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। बैंक को राम को बैंक को 1764 देना पड़ेगा। उसने कितना कर्ज लिया था? 1600 रुपये लिया था। इसमें से आपका 164 क्या है? 164 आपका ब्याज है, तभी तो आपका ये 1764 बन रहा है। तो यही चीज है इसमें। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था? CI निकाला था, जो कितना निकला था? आपका निकला था 164। अभी 164 में हमारा क्या था? अगर अमाउंट निकालना हो जाए तो 164 में हमारा क्या? 1600 क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा आपका 1764। तो यहाँ पर इसको इस तरह से निकालते हैं। तो इस वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज को डिटेल से समझा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।